नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी में। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। सोनीपत में नकल मामले में 6 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में करवा रहे थे नकल, दूसरी की जगह पेपर देने पहुंचे थे 3 युवक और ऐसे में आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। लगातार पूछताछ जारी है 6 लोगों से जिन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ऐसे में आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में करवा रहे थे नकल, किसी और की जगह खुद पेपर देने आए थे 3 युवक। ऐसे में जब प्रशासन को इस बात की सूचना मिली तो प्रशासन ने सख्ताई से कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच पड़ताल शुरू की और ऐसे में अब 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर नकल मामले में 6 पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन लगातार जांच पड़ताल कर रही है। नकल रहित परीक्षा बनाने की कोशिश जो थी पुलिस प्रशासन की, वह कहीं ना कहीं सफल बनाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां से सोनीपत से जो यह मामला सामने आया था, जहां पर 3 युवक किसी और की जगह पर खुद पेपर देने के लिए पहुंचे थे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने ऐसे में जब इस बारे में सूचना मिली तो सख्ती बरतना शुरू की, साथ ही साथ 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मनमोहन ने सेंटर सुप्रिटेंडेंट माल टाउन हरियाणा स्कूल के ने एप्लीकेशन दी थी भी 3 बच्चे की जगह दूसरे बच्चे पेपर दे रहे थे, जिसमें साहिल, अभिषेक त्यागी और पवन कुमार है। 2 बच्चे +2 के हैं और 1 बच्चा मैट्रिक का है। तीनों हिंदी का पेपर था तो दूसरे बच्चे की जगह दूसरा बच्चा पेपर दे रहा था। तो 3 बच्चे अननोन है, वो अभी तफ्तीश का विषय है, उसमें देख लिया जाएगा। 6 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ सर। 6 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। तो जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने जेजेपी के सदस्यता अभियान पर कहा कि पार्टी की तरफ से चलाया गया सदस्यता अभियान रंग ला रहा है। हरियाणा की जनता ज्यादा से ज्यादा संख्या में जेजेपी के साथ जुड़ना चाह रही है। मौजूदा समय में करीब 5 लाख प्रदेशवासी जेजेपी के सदस्यता अभियान से जुड़े हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आपसी खींचतान और पुत्र मोह के चलते कांग्रेस आज खत्म होने की कगार पर है। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वह देखने को मिल रही है, जहां पर जेजेपी जो है अपनी पार्टी का विस्तार तो कर ही रही है, साथ ही साथ इस बीच विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। सदस्यता अभियान जोरों पर चल रहा है। जो हमने टारगेट लिया था 4, 4.5, 5 लाख लोग पार्टी से ऑलरेडी मेंबरशिप ड्राइव में जुड़ चुके हैं और ये इसीलिए है कि दुष्यंत चौटाला जी जो हमारे पार्टी के चेहरा हैं, उन पर हरियाणा की जनता का एक अटूट विश्वास है। हरियाणा के बुजुर्ग उन्हें प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, माताएं बहनें अपना दुलार दे रही हैं, नौजवान उनके हाथ मजबूत कर रहे हैं और उनमें भविष्य का एक नेता देखते हैं। इसीलिए लोग विशेष तौर पर युवा ये सोचते हैं कि इस पार्टी से हम जुड़ें, इस नेता से हम जुड़ें जिसके साथ अगले 30, 35, 40 साल का हमारा सफर हो। और इसीलिए ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट ड्राइव जिसके लिए मैं पार्टी के सभी जिम्मेवार लोगों को जिन्होंने ये पूरा किया उनको बधाई दूंगा और 25 तारीख तक जो बढ़ाया गया उसमें और लोगों को भी। तो झज्जर के मुंडाखेड़ा गांव के लोग प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से मिलने पहुंचे, जहां लोगों ने सबसे पहले पगड़ी पहनाकर ओम प्रकाश धनखड़ का स्वागत किया, साथ ही अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखी। गांव वालों ने बताया कि 1952 में स्कूल की स्थापना हुई थी, उसके बाद स्कूल में कोई भी काम नहीं हुआ, स्कूल जर्जर हालत में है, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को फोन लगाया और समस्याएं बताई। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। व्हाट्सएप करवा दे, शुक्ला साहब दो आ जाओ आ जाओ। धनखड़ साहब के पास स्कूल के बारे में आए थे जी। धनखड़ साहब ने ये कहा कि भी आपकी स्कूल की बिल्डिंग जो है नई बनवा देंगे और आपके सामने ही शिक्षा मंत्री को फोन कर देता हूँ। और हमारे सामने ही उन्होंने फोन किया है शिक्षा मंत्री जी को कि भी ये गाँव मुंडाखेड़ा पंचायत आई हुई है, इसका जो है स्कूल की समस्या थी, नई बिल्डिंग बनाई जाए, उसके लिए उन्होंने हाँ भरी। जोड़ का मुद्दा था उसने भी उन्होंने कह दिया है कि भी यो भी तुम्हारा हो जाएगा। एक गांव के जो बाहर की
इसकी फसल की जंगल की निकासी के लिए था, पानी की निकासी के लिए उसके लिए भी बोल दिया है। ये भी काम आपका। तो साइबर सिटी में इन दिनों ठक ठक गैंग सक्रिय है, जो पलक झपकते ही आपकी कार में रखे कीमती सामान पर हाथ साफ कर रफू चक्कर हो जाएगा। ऐसा ही गिरोह के 4 सदस्यों को गुरुग्राम की सेक्टर 17 क्राइम यूनिट ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की ओर से पकड़े गए सभी आरोपी तमिलनाडु के तिरुचन्नापल्ली के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 गोल्ड कंगन, 2 डायमंड टॉप्स, 1 गोल्ड कॉइन के साथ साथ 1200 रुपयों की नकदी बरामद की है। साथ ही साथ चोरी में इस्तेमाल किए गए उपकरणों को भी बरामद किया गया है। ये कुछ दिन से एक इस तरह का गिरोह सक्रिय था हमारे यहाँ, जो लोगों की गाड़ियों के पास सिक्के गिरा देते थे और ड्राइवर को कहते थे कि भी तुम्हारे पैसे गिर गए, उसका ध्यान उधर लगा के भटका के और उसके जो गाड़ी में बैग वगैरह होते थे उनको उठा लेते थे और उसमें जो जेवरात या लैपटॉप इस तरह की चीज़ों को चोरी करके लेके चले जाते थे। इसी तरह की एक वारदात इन्होंने हमारे यहाँ 28 मार्च को की थी। DLF फेज 2 के पुलिस स्टेशन के इलाके में MG रोड पे एक गाड़ी खड़ी थी और उसके चालक को इस तरह से भ्रमित करके और ये करीब 10 लाख के करीब का उसका सामान चोरी करके लेके गए। तो साइबर सिटी गुरुग्राम में नगर निगम में कौशल रोजगार निगम बनाए जाने के विरोध में नगर निगम कर्मचारी विरोध में उतर आए हैं। कौशल रोजगार निगम और ठेकेदारी प्रथा और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किए जाने जैसी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने साइबर सिटी की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा। कौशल रोजगार का विरोध कर रहे हैं हम। हरियाणा सरकार से यही मांग है हमारी कि हम कौशल योजना का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो भी कर्मचारी हैं ठेकेदारी में पल रहे हैं। हमें ये चाहिए कि ठेकेदारी से हमारी जो भी यहाँ की लेबर है वो ठेकेदारी से मुक्त हो जाए। हम यही चाहते हैं और ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएगी। आज का जो हमारा ये रोज प्रदर्शन है, ये हमारे नगर पालिका कर्मचारी संघ केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर हरियाणा प्रदेश के सभी पालिका परिषदों में आयुक्त महोदय के मार्फत और DMC के मार्फत ज्ञापन डे है और आज हम हरियाणा सरकार को अपना ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें हम कौशल रोजगार निगम का विरोध कर रहे हैं और कच्चे कर्मचारियों को पक्का कराने की मांग कर रहे हैं। ठेकेदारी प्रथा को पालिका परिषद और निगमों से एकमुश्त खत्म कराने की मांग कर रहे हैं और जो हमारे 24 अप्रैल और 17 अगस्त को शीर्ष नेताओं के बीच जो फैसले हरियाणा सरकार के बीच में हुए थे, जो मानी गई मांगे थी, उनको परिपत्र जारी कराने की मांग कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से ये हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि समय रहते हुए हमारी जो मानी गई मांगे हैं उन पर पूरी तरीके से गौर करें और इस कौशल रोजगार जो नगर निगम बनाया है इसको तुरंत प्रभाव से रद्द करें, अन्यथा उसको हमारे आंदोलन का सामना। तो फरीदाबाद में एक बार फिर नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा एक मासूम को भुगतना पड़ा। क्या है पूरा मामला, देखिए एक खास रिपोर्ट। दिखाई दे रही ये तस्वीरें फरीदाबाद की हैं। तस्वीरों में वक्त भी दिख रहा है। सुबह 11:41 तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसमें एक मासूम अपनी ही मस्ती में चला जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 4 से 5 साल लग रही है। बच्चा चलते चलते एक घर के पास पहुंचता है, वहां रुकता है और फिर से अपनी मस्ती में चलने लगता है और चलते चलते बच्चा धक करके खुले सीवर में गिर जाता है। ये हादसा रात के अंधेरे का नहीं बल्कि दिन की रोशनी का है। वहीं कुछ देर के बाद वहां से एक बाइक सवार गुजरता है। देखने से लग रहा था कि वो सीवर में गिरे बच्चे को देख लेगा, लेकिन वो बाइक सवार वहां से निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उस बाइक सवार को बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है और वो दौड़कर खुले सीवर के पास जाता है और सीवर में गिरे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालता है।
दरअसल ये पहली बार नहीं है जब फरीदाबाद में ऐसा हादसा हुआ हो। इससे पहले भी एक मासूम इसी तरह से खुले सीवर में गिर गया था, जिसको स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। एक बार फिर फरीदाबाद में नगर निगम की लापरवाही देखने को मिली है। एक तरफ सरकार जहां प्रदेश के समूचे विकास की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों की ऐसी लापरवाही देखने को मिलती है। फिलहाल दोनों ही हादसों में स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही हैं। क्या प्रशासन कोई बड़े हादसे के होने का इंतजार कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो खबर फरीदाबाद से है, जहां नेशनल हाईवे 19 पर गदपुरी टोल प्लाजा के विरोध में टोल प्लाजा स्थित सभी दलों के नेता और स्थानीय लोगों ने गदपुरी टोल के विरोध में एक महापंचायत की। इस महापंचायत में फैसला लिया गया कि आने वाली 30 अप्रैल को दोनों जिलों की एक और महापंचायत होगी, जिसमें हजारों की संख्या में इलाके से 36 बिरादरी के लोग शामिल होंगे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर टोल टैक्स का मुद्दा रखेंगे। लेकिन अगर ये अत्याचार इस इलाके ने नहीं रोका तो आने वाले समय में रविंद्र नागर जी कबूलपुर से बिल्कुल ये अन्याय है। हमारे फरीदाबाद पलवल जो ब्रिज के लोग हैं, मैं तो ये कहूँगा कि इनके ऊपर अत्याचार है। जब एक लॉ के आधार पर 60 किलोमीटर के दायरे में ये कर लगा ही नहीं सकते, ये टोल टैक्स लगा ही नहीं सकते, तो बिल्कुल सरासर ये गलत है। और आज महापंचायत ने जो ये रूप लिया है, इसका संघर्ष करेंगे, इसे उखाड़ के फेंकेंगे कानूनन तौर पर, और इसको बिल्कुल भी चालू नहीं होने देंगे, इसको नहीं लगने देंगे। ये आज हमारे इलाके की आवाज है। महापंचायत ने जो फरमान जारी किया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो पंचायत जो होती है कोई जिम्मेवारी एक आदमी की नहीं होती, ये सारे ही सब भाई मेरे से ज्यादा जिम्मेदार हैं। और ये जो मेरे को सहयोग की बात कह रहे हैं, जहाँ जो ये जिम्मेदारी देंगे उससे मैं पीछे भी नहीं हटना चाहता। सब भाइयों को पुनः, अगर अभी इस पंचायत में फैसला हुआ है कि भाई यहाँ इस पीरियड में हम लीगल तरीके से सारी कार्रवाई करेंगे और अपने क्षेत्र के जो प्रतिनिधि है वहाँ से भी इलाके की जनता वहाँ जाएगी। सभी बिरादरी और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने पंडित टेकचंद जी के आह्वान पर आज यहाँ इकट्ठा होकर के लोगों को यहाँ इस चिंता के समाधान के लिए बुलाया था और सबने अपनी अपनी राय यहाँ पर रखी है। और उसमें ये सामने आया है कि जो NHAI एक्ट है, NHAI एक्ट में हर बात का प्रोविजन है। NHAI एक्ट ये कहता है कि 60 किलोमीटर तक कोई दूसरा टोल या टोल नहीं लग सकता। NHAI एक्ट ये कहता है कि जो करार हुआ है वो करार पूरा करना पड़ेगा टोल लगाने से पहले। तो रिलायंस कंपनी ने जो ये करार भारत सरकार से किया, उसमें उनके एग्रीमेंट की कॉपियां हमारे पास हैं। हम बाकायदा प्रेस को बुला करके। तो झज्जर में नाके पर तैनात पुलिसकर्मियों पर बदमाशों ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिसमें पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। सिटी पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा सहित विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज की और उन्हें काबू कर लिया। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। तो बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रही है, जहां पर खाकी वर्दी का जरा भी खौफ बदमाशों में नहीं नजर आ रहा है। बदमाशों से पूछताछ कर रही है पुलिस। हालांकि सभी आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और लगातार पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एक चेकिंग टीम बागली बाईपास पे मौजूद थी। वहाँ एक गाड़ी को रुकने का इशारा करा, जिसने बड़ी स्पीड से गाड़ी भगा ली। उन्होंने काफ़ी देर तक उनके चेस करा और आज उनको हमने राउंड अप करा है गाड़ी समेत और अभी पूछताछ जारी है, उसकी तस्दीक कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले, नाम को? ये जो है अपने लोकल में ही झज्जर के रहने वाले। तो पलवल में होडल थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने सड़क पर आने जाने वाले लोगों को लूट की वारदात को अंजाम दिया करता था, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते दिन पकड़े गए आरोपी ने शराब के ठेकेदार के साथ मारपीट कर हथियारों के बल पर हजारों की नकदी लूट ली थी। होडल थाना प्रभारी अनूप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने पकड़े गए आरोपी की पहचान योगेश निवासी होडल के रूप में की है। वहीं पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर ले लिया है। समय करीब 11 बजे अंदर भी ठेकेदार अपने घर जा रहा था अपने साथी के साथ,
तो ये 5-4 लड़के हसनपुर चौक पर रोक के इसको बट मारा और इसकी जेब से जो मुनसू कुछ रुपये छीन लिए, जो श्री राजेश दुग्गल एसपी पलवल द्वारा अपराध पर अंकुश पर दिए गए प्रभावी दिशा निर्देश अनुरूप कार्य करते हुए होटल क्षेत्र में मुखबर लगाकर इनको काबू। तो सोनीपत में एक भट्टे पर काम करने वाले मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है मजदूर दिमागी रूप से परेशान था और वह अपनी पत्नी के साथ भी झगड़ा करता रहता था। उसने भट्टे पर ही फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल पुलिस ने सूचना के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत सिविल अस्पताल में भिजवाया है। थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेंटल है, इसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता और आपस में काम करते करते बीच बीच में मियाँ बीवी में झगड़ा होता रहता है और जो भी करता है अपने हिसाब से करता है, अपनी मर्जी से करता है। अगर झगड़ा करता है तो किसी का सुनता नहीं है। बस इसीलिए थोड़ा परेशान था और लड़ाई झगड़े में थोड़ा दिमाग थोड़ा ज़्यादा उसका चढ़ जाता था, किसी की बात नहीं सुनता था। तो अब इसने क्या फांसी लगा ली? हाँ, इसने अब इसी चक्कर में मतलब अपने आप दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था तो अब फांसी लगा लिया अपने आप। आत्महत्या कर ली। जिसकी सूचना मिलने पर तो तुरंत हम पूछकर पहुँचे थे। वहाँ जो फांसी लगाए हुए था वहाँ इसकी जो कार्रवाई अमल में लाकर वहाँ पोस्टमार्टम के लिए जे सोनीपत से भिजवा दिया था। आज इसकी पोस्टमार्टम कार्रवाई होने लगी। सर मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा है? मानसिक रूप से परेशान बता रहे। तो सोनीपत में सफाई व्यवस्था लचर होने की वजह से लोग बदबू में रहने को मजबूर है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी सोनीपत की तस्वीर नहीं बदल पाई है। सोनीपत में नगर परिषद को भंग करके नगर निगम बनाया गया था, लेकिन हालात और ज्यादा बदतर हो चले। जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। दरअसल ये निजी कंपनी को सफाई का टेंडर दिया गया था, लेकिन कंपनी ने पैसे लेने के बाद भी गंदगी साफ नहीं की, जिसे लेकर अब लोगों ने प्रशासन से साफ सफाई की गुहार लगाई है। एक मिनट रुको। सफाई को लेकर नगर निगम जो है हमारे, इसके अंदर हमने जैसे प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनको हमने टेंडर दे रखा है, जो हमारे अनुबंध और पक्के कर्मचारी हैं, उनको हमने उनके वार्ड और एरिया वाइज उनको डिवाइड कर रखा है। उनकी रेगुलर हमारी चेकिंग की जाती है। जेबीएम को इंस्ट्रक्शन दे रखी है, भैया आप 3 टाइम जो भी कूड़ा उठाने का उनका जो भी एग्रीमेंट में प्रावधान है उस हिसाब से वो कूड़ा वगैरह सारा उठाते हैं। किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट आती है, वो हमारा टोल फ्री नंबर है, वेबसाइट पे भी नंबर है, और यहाँ भी कोई कंप्लेंट देते हैं जब भी हम उनका समाधान करा देते हैं। सर, इंदौर की तरफ पर क्या व्यवस्था करनी? इसमें हमारे पास हेड ऑफिस अभी लेटर है। हमारे कमिश्नर साहब 20 तारीख को इंदौर विजिट करने जा रहे हैं। 2 दिन की उनकी विजिट है। उसके बाद कमिश्नर साहब जो इंदौर का जो भी मॉडल वो लेके आएंगे, उस पर डिस्कस करके उस हिसाब से वो भी लागू। इसी करण सिंह मार्केट में शॉपकीपर हूँ। ये गंद कई सालों से यहाँ फैला हुआ है और इसका कोई समाधान नहीं हुआ अब तक। कई बार कमेटी में जा चुके हैं, तो इसका प्लीज समाधान कीजिए, प्रशासन से रिक्वेस्ट है। कौन खड़ी करके चला गया? और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए लाजपत, कई बार स्थानीय लोग इस परेशानी के समाधान की मांग कर चुके हैं, ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। जी बिल्कुल, जिला सोनीपत नगर निगम का एरिया है और नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को सुख सुविधाएं दे और टैक्स वसूल करें। टैक्स से ही जी मजबूरी है कि टैक्स ना भरना, क्योंकि मजबूरी इसलिए कि उनको सुख सुविधाएं नहीं मिलती, तो इस बात को लेकर नाराजगी रहती है। जिला सोनीपत में आप कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर गंदगियों का ढेर ना हो। पूरा जिला जो है, जितना भी नगर निगम का एरिया आता है, कर्मचारी काम नहीं करते, अधिकारी सुनते नहीं, तो आम जनता पिसती है। जैसे हमने आज लोगों से बातचीत की तो गंदगी के जो ढेर हैं उनमें मजबूरी है जीना, लेकिन आपको पता होगा कि गंदगी की वजह से बीमारियां फैलती हैं, डेंगू, मलेरिया, अनेक तरह की। अभी देश जो कोरोना की चपेट में अभी चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि कोरोना अभी खत्म हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं गंदगी की भी एक बड़ा रूप होता है और गंदगी की वजह से ही लोग बीमार रहते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने भी चुनौती होती है, लेकिन शासन और प्रशासन की भी जिम्मेवारी बनती है और नगर निगम की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि नगर निगम
अगर सफाई रखेगा तो लोगों की सुख सुविधाएं ध्यान रखेगा तो टैक्स भी देश को अब मिलेगा और विकास की गति भी बढ़ेगी। लेकिन अनदेखी जो है वो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की और कर्मचारियों की, आम नागरिक जो है इस बात को लेकर नाराज रहता है और परेशान रहता है। सोनीपत का कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर गंदगियों के ढेर ना हो, लेकिन सोनीपत नगर निगम का लाजपत जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अधिकारी को जागना बेहद जरूरी है। लगातार स्थानीय लोग परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद में विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने जिले की टूटी हुई सड़कों का निरीक्षण किया। इसके बाद ईएसआई अस्पताल के सामने इकट्ठा होकर मीटिंग की, जिसके अनुसार अगले 2 दिन में YMCA सेक्टर 10 से होकर निकलने वाली मुख्य सड़क का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह मुख्य सड़क है जो कि टीगांव विधानसभा और बल्लभगढ़ विधानसभा और फरीदाबाद विधानसभा के लाखों लोगों को लाभ पहुंचाएगी। बीजेपी नेता टीपर चंद शर्मा ने कहा कि शहरवासी धैर्य रखें, एक तरफ से रोड बनने का काम शुरू हो जाएगा। इस दौरान रोड को रोका नहीं जाएगा। विधायक जी, YMCA रोड के निर्माण को लेकर निरीक्षण किया है, समस्त अधिकारी आपके साथ मौजूद हैं, क्या कहना आपका? कब से? देखिए, आज मैंने FMD के सभी अधिकारियों को बुलाया था। YMCA रोड की हालत बहुत खराब है, इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, ठेकेदार को भी बुलाया था। तो हमने ठेकेदार को आदेश दिए हैं कि इस YMCA रोड को पूरी तरह से बंद नहीं करना है। एक तरफ का रास्ता वो जनता के लिए तैयार खोल के रखेगा और एक तरफ वो सड़क बनाएगा। जब उस तरह की सड़क बन जाएगी, अब हमने उसको नॉर्थ साइड की सड़क सेक्टर 9 की तरफ सड़क बनाने के लिए उसे बोला है। जैसे ही सड़क पूरी कर लेगा सेक्टर 9 और सेक्टर 10 की तरफ की, तो वो सेक्टर 8 और सेक्टर 7 की तरफ की सड़क बनाएगा। आज हमारे अध्यक्ष सुधीर राजपाल जी, गरिमा मित्तल और हमारे इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक मेरे बड़े भाई नरेंद्र गुप्ता जी और सभी अधिकारियों को लेकर इस रोड का मुआयना किया और ये रोड बहुत जल्दी 1-2 दिन में इसका मुहूर्त। फिलहाल मेट्रो सिटी में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।